नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सारण में नर्तकियों के साथ शराब पार्टी, पुलिस छापेमारी में 3 गिरफ्तार। सारण जिले के जनता बाजार थाना से कुछ मीटर दूर शनिवार रात नर्तकियों संग शराब पार्टी चल रही थी। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर एकमा एसडीपीओ राजकुमार और थानाध्यक्ष टुनटुन कुमार की अगुवाई में छापेमारी हुई। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, जिनमें 2 नशे में पाए गए। पार्टी का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गया है, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य की पहचान करने में जुटी है। सड़क हादसे में पलटी मुर्गों से भरी पिकअप, ग्रामीण 150 मुर्गे लूटकर हुए फरार। सोनवर्षा थाना क्षेत्र के इकिल गांव के पास शनिवार शाम मुर्गों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में चालक और खलासी घायल हो गए, जो सड़क किनारे मदद की गुहार लगाते रहे। लेकिन घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने सहायता करने के बजाय करीब 150 मुर्गे लूट लिए और मौके से भाग गए। किसी ने घायलों की सुध नहीं ली। पुलिस ने घायल चालक खलासी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मामला दर्ज किया। युवाओं के लिए गुड न्यूज, 62 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए नीतीश सरकार दे रही 2 लाख। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार 62 प्रकार के लघु उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 2 लाख रुपए की सहायता दे रही है। यह योजना खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। जिले में अब तक 61 युवाओं को इस योजना से लाभ मिला है। योजना के तहत उद्योग लगाने, रोजगार बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन सरल बनाई गई है। मुजफ्फरपुर में चलती कार में लगी आग, भतीजा बोला। 4 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई। कार में सवार सुरेश सिंह अपने ड्राइवर के साथ टाइल्स पर हनुमान चालीसा लिखवाकर घर लौट रहे थे। उनका भतीजा बता रहा है कि 4 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा है। अचानक कार में धुआं उठा और आग फैल गई। ड्राइवर ने सूझबूझ से कार रोककर जान बचाई। हालांकि कार पूरी तरह जल गई। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें आग की लपटें साफ नजर आ रही हैं। बागमती नदी के कटाव से 30 परिवार में दहशत। 10 दिनों में 30 फीट जमीन पानी में समाया। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर गांव में बागमती नदी का कटाव तेज हो गया है। मानसून की शुरुआत के साथ बीते 10 दिनों में 30 फीट जमीन नदी में समा चुकी है। 30 से अधिक परिवार अब दहशत में हैं और घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस उपाय नहीं हुआ। लोग भयभीत हैं कि अगर कटाव नहीं रुका तो पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। सीएम के बेटे ने पटना डीएम के छुए पैर, झुके तो डॉक्टर। त्यागराजन ने रोका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शनिवार को बख्तियारपुर में आयोजित गंगा रिवर फ्रंट उद्घाटन कार्यक्रम में उनके साथ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान निशांत ने पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर त्यागराजन के पैर छुए। डीएम ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोका और हाथ जोड़कर सम्मान जताया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और बाढ़ क्षेत्र के विकास को लेकर योजनाएं साझा की। दिल्ली में बिहार पूर्वांचल के मजदूरों की झुग्गियों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बिहार और पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। झुग्गियां टूटने से कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं है। इस पर बक्सर सांसद ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा, जहां झुग्गी वहां श्मशान। भाजपा की नई नीति बन गई है। उन्होंने प्रभावितों को राहत देने की मांग की। सारण के पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका, अब मवेशी पालने का सपना होगा साकार। छपरा के ग्रामीणों के लिए मवेशी पालने का सपना अब पूरा हो सकता है। नीतीश सरकार की नई योजना के तहत देशी गाय और भैंस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे दूध की आपूर्ति घरों में सुनिश्चित होगी और पशुपालक अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे। योजना खासकर ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इच्छुक लोग नजदीकी पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलने लगी हावड़ा को जाने वाली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन। जमालपुर स्टेशन से हावड़ा जाने वाली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन अब फिर से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है। पहले यह ट्रेन 1 नंबर से चलती थी, लेकिन हाल के महीनों में इसे 3 नंबर से चलाया जा रहा था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला यात्रियों को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी। अब इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। यात्री नई व्यवस्था से खुश हैं और इसे सुविधाजनक बता रहे हैं। पैक्सों को केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ने की हो रही तैयारी। 5 लाख तक मिलेगा लोन। बिहार के 2456 पैक्सों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। सहकारिता विभाग ने 15 जुलाई तक MOU की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। राज्य में 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और अगले चरण में 2300 पैक्स जुड़ेंगे। 2025 तक सभी 8400 पैक्सों को बैंकों से जोड़ने की योजना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की जिलों की रैंकिंग। बांका ने किया टॉप। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मई माह की DM रैंकिंग में बांका जिले ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। शेखपुरा दूसरे स्थान पर कायम है, जबकि औरंगाबाद ने 7वें से छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। रोहतास को सबसे कम अंक 46.90% मिले हैं और यह अंतिम स्थान पर रहा। राजधानी पटना का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा, जो 36वें स्थान पर रहा। इससे पहले जारी ADM रैंकिंग में भी बांका अव्वल था। इस रैंकिंग से प्रशासनिक दक्षता का आकलन होता है। PM सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त मिलेगी बिजली। PM सूर्य घर योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। इस योजना से न केवल बिजली दरों में राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। शनिवार को पटना के तारामंडल सभागार में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो 2025 के दूसरे दिन इस योजना पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग से पर्यावरण संरक्षण भी संभव होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिहार NDA में खींचतान का कारण बन रहे PM मोदी के हनुमान बिहार NDA में इन दिनों अंदरूनी खींचतान की चर्चा जोरों पर है। खासकर चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता और नीतीश कुमार के गढ़ में उनकी राजनीतिक हुंकार को बड़ा संकेत माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग खुद को बड़ी भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं। जानकार मानते हैं कि यह स्थिति NDA में असहजता का कारण बन रही है। अगर यह टकराव अभी नहीं है तो आगे जरूर उभर सकता है। चिराग की इस रणनीति से बिहार की राजनीति में नई हलचल दिख रही है। बेतिया में 12 साल की बच्ची से रेप का प्रयास। बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बच्ची पत्ता चुनने गई थी, तभी आरोपी, जो 2 बच्चों का पिता है, उसे पकड़ने लगा। बच्ची ने साहस दिखाते हुए आरोपी को दांत काटकर खुद को बचा लिया। इस मामले में पीड़िता की मां ने शिकारपुर थाना में FIR दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना ने क्षेत्र में आक्रोश फैलाया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरभंगा में 2 समुदाय के बीच तनाव। 2 साल पहले के विवाद का फोटो वायरल। दरभंगा में 2 समुदायों के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब 2 साल पुराने एक विवाद से जुड़ा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीर के वायरल होते ही इलाके में अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। तनाव के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने फोटो वायरल करने वाले की पहचान शुरू कर दी है। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। AI बताएगा बिहार के पुल चलने लायक हैं या नहीं। बिहार में हाल ही में गिरे पुलों की घटनाओं के बाद अब राज्य सरकार ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है। IIT दिल्ली और पटना के 600 इंजीनियर मिलकर राज्य के पुलों का हेल्थ कार्ड तैयार करेंगे। इसके तहत 3 चरणों में निरीक्षण होगा और 12 महीनों के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पिछले 13 दिनों में राज्य में 8 पुल गिर चुके हैं, जिससे चिंता बढ़ी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह तय किया जाएगा कि कौन से पुल सुरक्षित हैं।
पटना समेत 7 जिलों में तेज बारिश, 24 में अलर्ट। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और रविवार को पटना समेत 7 जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नालंदा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दरभंगा में केवल 30 मिनट की बारिश में जलजमाव की स्थिति बन गई। प्रशासन ने बिजली गिरने से बचने के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में जल निकासी की समस्या भी दिखी। तेजस्वी के पोडियम से टकराया ड्रोन, झुककर खुद को बचाया। पटना के गांधी मैदान में रविवार को वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी दलों की बड़ी रैली हुई, जिसमें तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और सलमान खुर्शीद शामिल हुए। भाषण के दौरान तेजस्वी यादव के पोडियम से एक ड्रोन टकरा गया, लेकिन उन्होंने झुककर खुद को बचा लिया। तेजस्वी ने मंच से कहा, देश किसी के बाप का नहीं है, और वक्फ कानून को गरीब विरोधी बताया। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ड्रोन की टक्कर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।